Good evening everyone. So today I am going to teach the lesson levels of teaching. Levels of teaching जो है वो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट है। जो यूजीसी नेट हम पेपर देते हैं उसमें इन लेवल्स से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड वी डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि लेवल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है। टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल। सो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो सबसे इसको बोला जाता है कि जब हम चीज़ें अपने आप करना सीख जाते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में जब हम चीज़ों को समझ रहे होते हैं, कुछ हम चीज़ों को आपस में सीख रहे होते हैं, वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। और मेमोरी लेवल जो होती है वो होती है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल, जहाँ पे हम चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं। मेमोराइज करने का मतलब हमें मालूम है जैसे कि हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरी लेवल से। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेमोरी लेवल के। सबसे पहले तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेमोरी लेवल का वो है मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो एम्फेसिस करती है, मतलब कि जोर देती है प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। मीन्स किस तरीके से हम चीज़ों को बता रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है। ये रिलेटेड होती है क्रैमिंग से। क्रैमिंग मतलब कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में, हम उन्हें ABCD सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, उन्हें बार बार रोट लर्निंग कराई जा रही होती है ताकि उनकी मेमोरी में चीज़ें फीड हो जाएं, जो चीज़ों को अच्छे से एक दूसरे की चीज़ों को समझ सकें। तो वो क्रैम करते हैं, बार बार वो ABCD A फॉर एप्पल ये सब चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो वो मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है जहाँ पे हम चीज़ों को मेमोराइज कर रहे होते हैं। देन नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज गेन बाय द लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन। जैसे हम इस लाइन में देख सकते हैं कि नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, मतलब जो उनको जानकारी दी जा रही है किसी भी लर्नर को, लर्नर यहाँ पे स्टूडेंट हो सकता है या कोई भी, तो वो किसके थ्रू हो रही है, मेमोराइजेशन के, मतलब वो याद कर कर के नॉलेज को गेन कर रहा है। ठीक है, ये एक इनिशियल स्टेज होती है, मतलब सबसे पहली स्टेज मैंने बताई थी। मेमोरी लेवल जो होती है सबसे पहली स्टेज होती है टीचिंग की। और इससे क्या हैबिट आती है, अंदर रॉट लर्निंग की हैबिट आती है, मतलब कि हम बार बार चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को, जो भी सब्जेक्ट्स के मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को बार बार मेमोराइज करते हैं माइंड में, तो इससे हमें पता चलता है ये रॉट लर्निंग को फोकस करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हम 4th पॉइंट देखेंगे। इट प्रोवाइड स्टूडेंट द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस। मीन जहाँ पे रिटेंशन की बात आ रही है, मतलब कि दिमाग में चीज़ों को रखना। रिटेन का मतलब होता है चीज़ों को रखना। रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट, मतलब कि वो आप किसी चीज़ को मेमोराइज करते जाओगे तो उसकी याद जो है वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर बोला जाता है कि इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव फॉर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो ब्लूम्स ने दी थी और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या। At this level, the student learns to identify, recall और remembers the objects। मतलब कि मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या होता है, पहली बात क्रैमिंग करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, रिटेंशन करते हैं फैक्ट्स को, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिमेंबर्स करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, आइडियाज को, और फिर उनको हमारी मेमोरी में हम क्या कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। देन जो टीचर जो होता है मेमोरी लेवल में, जो टीचिंग जो कर रहा होता है जो टीचर, वो क्या करता है, बहुत ही डोमिनेटिंग रोल प्ले करता है। आप बेसिकली स्कूल जाओगे तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको टीचर्स क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे सीखना है, ऐसे बोलना है, या इस चीज़ को ऐसे दिमाग में रखना है। तो क्या होता है, वो डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटियन होता है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होता है लर्नर का, यहाँ पे जो होता है बेसिकली ये टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर यहाँ पे एक्टिव होता है और लर्नर यहाँ पे तुम आपके पैसिव होते हैं। ये होता है टीचर सेंटर्ड,
मतलब कि टीचर यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बताते हैं, तो वो प्ले करते हैं डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन रोल। देन हम इस फिगर से देख सकते हैं ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर जी खड़े हैं और ये जो टीचर हैं ये यहाँ पे बच्चों को मेमोराइज करा रहे हैं, रोट लर्निंग करा रहे हैं, बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं। ये सारे बच्चे बैठे हैं, ये देख रहे हैं। तो टीचर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, टीचर यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। एंड ये जो सारे बच्चे बैठे हैं ये यहाँ पे सारे पैसिव बन के बैठे हैं, मीन्स ये टीचर्स के इंस्ट्रक्शन जो वो बताता जा रहा है उसे सिर्फ सुन रहे हैं और सुनकर अपनी मेमोरी में मेमोराइज करते जा रहे हैं। Okay, so this is all called memory level. Then मेमोरी लेवल में क्या होता है, यहाँ हम देख सकते हैं जो बात मैंने अभी बताई कि जो टीचर होता है, मीन्स जो टीचर है, टीचर यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है, प्राइमरी रोल प्ले करता है, एक्टिव है। तो यहाँ पे टीचर ही सब कुछ होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं और पैसिव होते हैं। मेमोरी लेवल जो थी इसकी जो थ्योरी थी वो दी थी हर्बर्ट ने, या इसको हर्बेटियन थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बोला कि जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो दिमाग होता है वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को सोचता है, समझता है, देखता है। देयर माइंड इज रेडी फॉर अ ग्रेट मास ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंसेप्ट्स, एलिमेंट। मतलब जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज को जानने के लिए, और वो हर चीज को जानने के लिए उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है कि हाँ ये चीज कैसे है, ये चीज कैसे नहीं है। तो उन चीजों को रिटेन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए मेमोरी लेवल को बताया गया है ताकि चीजों को मेमोराइज किया जा सके। तो इट इज ऑल अबाउट मेमोरी लेवल टीचिंग। देन मेमोरी लेवल का जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, मींस इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप ओरल एग्जाम्स ले सकते हो, रिटन एग्जाम्स ले सकते हो, या ऐसे टाइप भी शॉर्ट एसेस ले सकते हो जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। हाँ, एक बात याद रखने लायक है कि मेमोरी लेवल जो होती है वो इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं करती, क्योंकि सिर्फ इसमें रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स होते हैं। ये केवल रॉट लर्निंग के थ्रू करी जाती है, बार बार एक चीज को याद करते जाना, तो बस। तो उसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का आप में इंटेलिजेंस ही नहीं आती है, आप खुद से कोई काम नहीं करने लगते, बस आप चीजों को याद कर लेते हो। तो ये होता है मेमोरी लेवल। देन टीचिंग का जो सेकेंड पार्ट है वो होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल, सो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो मेमोरी लेवल के बाद आता है, जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी प्लस इंसाइट होती है। फोकस ऑन मेमोराइजिंग एंड मास्टरिंग द सब्जेक्ट, मीन्स कि दिमाग में याद तो करना है और अब आप उस चीज में मास्टर भी होते जा रहे हो, आपको वो चीजें अच्छे से मालूम भी होती जा रही हैं। तो ये फोकस करता है मेमोराइजिंग एंड मास्टरिंग द सब्जेक्ट। देन मेमोरी लेवल टीचिंग जो होती है वो प्री रिक्विजिट होती है अंडरस्टैंडिंग। प्री रिक्विजिट मतलब कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं तो मेमोरी लेवल उसमें होगा ही होगा। ये प्री रिक्विजिट होती है तो रिक्वायर्ड ही है ये। तो इससे क्या होता है, टॉक्स अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, थ्योरी एंड अदर की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इससे और क्या होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में, ये हेल्प करता है build the thinking level of student to make use of their acquired knowledge on the basis of previously known facts and subjects। मतलब कि जो आपको पहले से आपने चीजों को एक्वायर कर लिया है, आपने ए फॉर एप्पल मेमोराइज कर लिया, रॉट लर्निंग कर ली, नाउ यू हैव टू एक्वायर दैट नॉलेज। अब आप उसको यूज खुद से कर सकते हो, आप उसमें लिख सकते हो ए फॉर एप्पल, सो दैट्स कॉल्ड understanding level. The teacher explains the student about the relationship between principle and facts and teaches them how these principles can be applied। मतलब कि वो टीचर्स क्या रिलेशनशिप बताता है प्रिंसिपल के, ए फॉर एप्पल ही क्यों है, उनको फैक्ट से बताता है जोड़ के कि इनका क्या मतलब निकलता है, और फिर उनको टीच करता है कि इस प्रिंसिपल का आप एप्लीकेशन कैसे करोगे, इसको कहीं पे आप अप्लाई कैसे करोगे। और
अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है वो मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट्स के ऊपर होती है, मतलब कि सब्जेक्ट की इसमें मास्टरी हो जाती है। इट प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल्स ऑफ मेमोरी प्लस इनसाइट, मतलब कि वो इंटरेक्टिव लर्निंग भी करने लग जाते हैं, उस चीज को मेमोराइज भी कर लेते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल का जो इवैल्यूएशन सिस्टम होता है वो बेसिकली होता है क्वेश्चंस, एसेस और आप यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसेस किए जाते हैं, ये इवैल्यूएशन सिस्टम होता है। स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल, इसमें स्टूडेंट भी और आपका टीचर भी दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि आप पार्टिसिपेशन करना क्लास के अंदर, बच्चों से क्वेश्चंस करना और उनसे आंसर्स करना, उनका व्यू लेना, ये सब कुछ इसमें होता है। मेमोरी लेवल में सिर्फ टीचर एक्टिव होता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल में टीचर, लर्नर या कह सकते हैं स्टूडेंट बोथ एक्टिव होते हैं, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में। सो अभी हम देखते हैं कि मॉरिसन जो है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने दिया था, मेमोरी लेवल आपका हर्बर्ट ने दिया था। सो मॉरिसन ने डिवाइड किया है अंडरस्टैंडिंग लेवल को 5 स्टेप्स में। मींस कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होता है आपका एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मीन्स होता है प्रीवियस नॉलेज जो आपने गेन करी है उसको देखना, टेस्ट करना, एनालाइज करना, कंटेंट को, जो भी आपने नॉलेज ली है उसको। देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन फिर उसको जनरलाइज कर देना, उसको फॉलो अप में डाल देना, इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी, टेस्ट ऑफ कंटेंट। देन ऑर्गेनाइजेशन होता है, पीपल्स आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। फिर प्रेजेंटेशन होता है, कंटेंट को प्रेजेंट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है जब तक कि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके। देन रिसाइटेशन, द पीपल प्रेजेंट द कंटेंट ओरली, देन वो फिर ओरली बताने लग जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी ही आऊंगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छे से हो पाए तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।